हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मार्केट लाइफ हिंदी का पार्ट 6। स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज 50 वीडियोस 50 स्टेप्स फॉर स्मार्ट ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, हमने पीछे के 5 वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और आई बिलीव दैट आप उनसे जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट भी कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें आपके आगे की ट्रेडिंग जर्नी में काम आएंगी। आज का पार्ट 6, इसकी बहुत ही यूनिक टॉपिक है, बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जगह बोला नहीं गया, बहुत ज़्यादा जगह कहा नहीं गया, ना ही ज़्यादा जगह डिस्कस किया गया। बस बातों ही बातों में बात निकल गई। कुछ इस तरीके से ही ये रहा है। बट ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत टॉपिक है क्योंकि दुनिया का हर इंसान अलग है, उसके तौर तरीके अलग हैं, उसका रूटीन अलग है, उस पे ज़िम्मेदारियाँ अलग है, उसकी कार्यशैली, उसका समय प्रणाली, उसका टाइम टेबल सब अलग है। राइट दोस्तों? तो ट्रेडिंग स्टाइल इन सब चीज़ों के साथ कैसे मैटर करती है, वो हम सीखेंगे, स्कैल्पिंग से लेके पोजिशनल तक। ठीक है दोस्तों? यानी आप किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना पसंद करते हैं, स्कैल्पिंग से लेके पोजिशनल तक जितने भी तरीके के ट्रेडिंग स्टाइल होती है दोस्तों, उन सब ट्रेडिंग स्टाइल का अपना मज़ा है। ठीक है? हर एक ट्रेडिंग स्टाइल का दोस्तों अपना मज़ा है। स्कैल्पिंग का अलग है, पोजिशनल का अलग है ना? और आपका प्रॉफिट जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्टाइल आपकी पर्सनालिटी से मैच करती है। याद रखिएगा दोस्तों, पर्सनालिटी को आप बहुत ज्यादा डिफर नहीं कर सकते। ट्रेडिंग स्टाइल का चुनाव करना आपके हाथ में है। तो कहीं आप कोई ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल का चुनाव तो नहीं कर रहे हैं जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करती हो। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। भले ही इस पे लोगों ने एजुकेट नहीं किया है, वीडियोस नहीं बनाया, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? किसी क्षत्रिय, किसी योद्धा के हाथ में किसी दूसरे काम को दोगे तो शायद वो बेहतर ना कर पाए। किसी व्यापारी के हाथ में आप अगर किसी और काम को दोगे तो शायद वो बेहतर। तो डिपेंड करता है आप किस पर्सनालिटी के व्यक्ति हो और उसके हिसाब से कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट करेगी। बहुत मैटर करता है दोस्तों, सोच के देखिएगा एक बार। इसी पे आज का हमारा ये वीडियो है, ट्रेडिंग स्टाइल कौन सी चूज करें अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से। ठीक है? तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट हो इससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने जब इस वीडियो सीरीज को शुरू किया था तो मुझे लगा था कि यार मैं कैसे ये आगे की वीडियोस में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, पर जैसे जैसे मैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता जा रहा हूँ और आप लोग इससे एजुकेट हो रहे हैं और आप लोगों का साथ मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई रियली थैंक यू फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिंग स्टाइल पे बना हुआ ये वीडियो, मार्केटिंग ट्रेडिंग स्टाइल पर। तो दोस्तों, सभी ट्रेडिंग स्टाइल हर किसी के लिए नहीं होती। आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, दिलो दिमाग से। सभी ट्रेडिंग स्टाइल हर किसी के लिए नहीं होती। आपका टाइम, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी, आपका डिसीजन मेकिंग स्टाइल, ये सब कुछ डिफाइन करता है कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए बेस्ट है। राइट स्टाइल चुनना कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। भाई ऐसा काम क्यों करना जिसमें स्ट्रेस हो? क्यों करना भाई? चलो थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, ले लिया यार, फायदे की बात है, जानने की बात है, एजुकेट की बात है, पर लगातार स्ट्रेस तो नहीं ले सकते। लगातार हम अपने टाइम टेबल के खिलाफ जाके तो कुछ नहीं कर सकते। तो राइट ट्रेडिंग स्टाइल चुनना बहुत जरूरी है। ये आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है और आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। राइट दोस्तों? So selecting the trading style that aligns with your unique characteristics and preferences, it is a key to sustainable success in the market। ठीक है? 4 मेन ट्रेडिंग स्टाइल होती है दोस्तों। पहले बताया था मैंने आपको, आज अच्छे से और जानेंगे। स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। पहले समझ लेते हैं, चलिए पहले समझते हैं चारों मेन ट्रेडिंग स्टाइल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। स्कैल्पिंग, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड्स, सेकंड्स या मिनट्स के लिए। इंट्राडे, एक ही दिन के अंदर खरीद और बिक्री। स्विंग, 2 से लेके 10 दिन या कुछ हफ्ते के लिए ट्रेड को होल्ड करना, मतलब कुछ टाइम के लिए ट्रेड को होल्ड करके को कंप्लीट करना। पोजिशनल, हफ्ते या महीने भर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड पकड़ना, दैट इज पोजिशनल ट्रेडिंग। हर स्टाइल का अपना एक पैटर्न और डिसिप्लिन होता है। ठीक है ना दोस्तों?
आ रहा है ना मज़ा? और आएगा अभी, अभी मज़ा और आएगा। हर वीडियो के साथ में मज़ा बढ़ता जाएगा। कोशिश मेरी ये है कि सबको मज़ा आए, बिगिनर को भी, एडवांस्ड को भी। जब साइकोलॉजी वीडियो चलेंगे, जब टेक्निकल वीडियोज़ चलेंगे, तो वाह, वाह! आपकी होगी, मेहनत मेरी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्कैल्पिंग के बारे में पहले समझते हैं। स्कैल्पिंग में आप हर दिन कई बार ट्रेड करते हो और एक ट्रेड सिर्फ कुछ सेकंड्स या मिनट के लिए होल्ड करते हो। ये अल्ट्रा फास्ट डिसीजन मेकिंग और कांस्टेंट स्क्रीन टाइम डिमांड करता है। समझिएगा मेरी बात को। ये अल्ट्रा फास्ट डिसीजन मेकिंग और कांस्टेंट स्क्रीन टाइम समझ रहे हैं ना? लैपटॉप लेके चिपक के बैठ जाना। कांस्टेंट स्क्रीन टाइम को डिमांड करता है। ये अल्ट्रा फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। तो स्कैल्पिंग आपके लिए सही है। प्रॉफिट पोटेंशियल क्या स्कैल्पिंग आपके लिए सही है? ये जानना ज़रूरी है। अगर ये जान गए तब अगर जवाब हाँ है तो स्कैल्पिंग आपके लिए सही है। तो प्रॉफिट का पोटेंशियल इसमें हाई होता है। टाइम एंड स्क्रीन टाइम इसमें वेरी हाई होता है। ठीक है दोस्त? जो है स्ट्रेस लेवल जो है दैट इज़ आल्सो हाई। ठीक है? ब्रोकरेज कॉस्ट ज़्यादा जाती है। क्यों ज़्यादा जाती है? बताइए आप लोग, सोचो। स्कैल्पिंग में ट्रेडिंग कॉस्ट क्यों ज़्यादा जाती है? इसलिए ज़्यादा जाती है क्योंकि स्कैल्पिंग के नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा होते हैं। ये स्टाइल उन लोगों के लिए है जो फास्ट पेस और एक्यूरेसी से काम ले सकते हैं। स्कैल्पिंग करनी है ना गुरु, तो मार्केट को जानो, सीखो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो और स्कैल्पिंग करो या कुछ भी करो पर सीखो, जानो। ठीक है? इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें आप एक ही दिन में पोजीशन खोलते और बंद करते हैं। ठीक है? ओवरनाइट का रिस्क नहीं लेते, चैन से सो जाओ, जो किया, आज ही खरीदा, आज ही बेचा, ओवरनाइट का रिस्क नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस और न्यूज़ पे डिसीजन लेना होता है और मार्केट के एक्टिव घंटों में स्क्रीन पे नज़र रखनी पड़ती है। ये उनके लिए सही है जो डेली 9:15 से लेके 3:30 तक की, जैसे इंडियन मार्केट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मार्केट देख सकते हैं। या जो शाम का यूएस मार्केट जब खुलती है उस टाइम पे जो क्रिप्टो में मूव आते हैं या जो कमोडिटीज में मूव आते हैं, उनको देख सकते हैं। ये उनके लिए सही है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग सेम डे के लिए होती है दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग की अगर हम बात करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग में आप 2 से 10 दिन या कुछ हफ्ते तक पोजीशन होल्ड करते हो। ठीक है? फिर से बोलूं? चलो ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में आप 2 से 10 दिन या फिर कुछ हफ्ते तक होल्ड करते हो पोजीशन। ठीक है? टेक्निकल के साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी काम आता है। फंडामेंटल एनालिसिस भी काम आता है, फंडामेंटल एनालिसिस भी काम आता है, फंडामेंटल एनालिसिस भी काम आता है। लाइन मैं 3 बार बोल रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। स्क्रीन टाइम कम होता है पर पेशेंस ज़रूरी होता है। ये पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों? स्विंग ट्रेडिंग पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए सही ऑप्शन है। स्क्रीन टाइम कम होता है पर पेशेंस ज़रूरी होता है। टेक्निकल के साथ-साथ फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है। पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करेंगे दोस्तों। लॉन्ग टर्म विजन, दूरदृष्टि दूरदृष्टि रखनी पड़ती है इसमें। जिसका दूर का विजन है पोजिशनल ट्रेडिंग, उसके लिए इस स्टाइल में आप महीनों तक ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। फोकस होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड और फंडामेंटल पर। ये स्टाइल लो टाइम और लो स्ट्रेस के लिए बेस्ट होता है। आप बिजी प्रोफेशनल हैं, रोज शायद सिस्टम खोल के नहीं देख सकते। आज आपने कुछ ट्रेड लिया और काफी टाइम तक होल्ड करके उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बाय किया तो सेल, सेल किया तो बाय। तो पोजिशनल ट्रेडिंग बेस्ट होती है। ठीक है दोस्तों? लॉन्ग टर्म विजन के लिए। फिर से एक बार वन गो ब्रीफ करते हैं इसका। स्टाइल, होल्डिंग टाइम, एफर्ट नीडेड, रिस्क और रिवार्ड पोटेंशियल के हिसाब से। स्कैल्पिंग सेकंड एंड मिनट में, एफर्ट नीडेड वेरी हाई, रिस्क वेरी हाई, रिवॉर्ड स्मॉल बट क्विक। इंट्राडे आवर्स, सेम डे, एफर्ट्स नीडेड हाई, रिस्क मीडियम, रिवार्ड पोटेंशियल मॉडरेट। स्विंग की बात करें डेज या वीक्स तक, जैसा मैंने आपको बताया, एफर्ट नीडेड मॉडरेट, रिस्क मीडियम एंड रिवार्ड पोटेंशियल गुड। एंड देन positional is like weeks and for months. Efforts needed are no, low, no नहीं, low, गलत बोल गया मैं,
एफर्ट्स नीडेड आर लो, रिस्क लो, reward potential long term gain. But what you need to do, you need to have a focus on long term trend and fundamental. So choose based on you. ये आप पर निर्भर करता है, क्या आपको चल रहा है, क्या आपको चाहिए, क्या आपके पास हर दिन ट्रेडिंग करने का टाइम है, क्या आप फास्ट डिसीजन ले सकते हो या एनालिसिस में टाइम लगाते हो, आपको आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, क्या रिस्क ले सकते हो बाबू, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है। ऐसे सवालों के जवाब से आप अपना स्टाइल डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना भाई। तो दिस इज ऑल अबाउट, यू नीड टू चूज बेस्ड ऑन यू, ठीक है भाई। सो दोस्तों, एक साथ ये सारी चीजें तो हमने जान ली, अब हम इसमें आगे जानेंगे कि प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, व्हाट प्रोफेशनल डू। प्रोफेशनल ट्रेडर दोस्तों जो होते हैं ना, वो कभी एक स्टाइल पर फिक्स नहीं रहते, लेकिन हाँ, इस बात को मत से केवल सोचिएगा कि एक स्टाइल पर फिक्स नहीं रहते, इसके साथ एक शब्द और जुड़ा है कि वो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, राइट। तो प्रोफेशनल ट्रेडर एक स्टाइल पे फिक्स नहीं रहते, वो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से कभी स्विंग, कभी इंट्राडे, कभी स्कैल्पिंग का यूज करते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही उनका बेस्ट एज होता है, राइट। बट वो योद्धा होते हैं, आपको योद्धा बनना है तो आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को जानना होगा, धीरे धीरे प्रोफेशनल बनना होगा, और एक बार आप प्रोफेशनल बन गए तो आप अपने हिसाब से अपने ट्रेड्स अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से ले सकते हैं और स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को जाना है दोस्तों। अगले वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, अगला वीडियो होगा कैंडल स्टिक चार्ट, बार और लाइन चार्ट के बारे में। तो दोस्तों, यहां से आप अपनी कर्म भूमि पे एक और सॉलिड कदम बढ़ाओगे। ये है जहां से आप मार्केट का असली सिग्नल समझना सीखेंगे, तो मिस मत करिएगा, डोंट मिस। यहां से आप मार्केट का असली सिग्नल समझना सीखेंगे। विल टॉक अबाउट कैंडलस्टिक चार्ट्स, बार एंड लाइन चार्ट। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।